आज हमने पढ़ना है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। जो साइंस के दरमियान इंटर रिलेशनशिप है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। बायोलॉजी का हर इंफॉर्मेशन के लिहाज से दूसरे साइंस के साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। आज पहले हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स। बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजिक्स मीन फंक्शंस, यानी कि फिजिक्स के ऐसे प्रिंसिपल को समझना है जिसका जो इतलाक होता है वो बायोलॉजी फिनोमेना में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स which are applicable in biological phenomena। यानी फिजिक्स के ऐसे कानून को समझना है जिसका इतलाक बियोलॉजी फिनोमेना में होता है। फिजिक्स के ऐसे कानून पढ़ना है जिसका इतलाक बियोलॉजी फिनोमेना में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे जो लीवर होते हैं फिजिक्स में, उनका जो वर्किंग होता है प्रोसेस, वो बिल्कुल सेम होता है जिस तरह हमारे जो लिम्स होते हैं बियोलॉजी में। यानी जो हमारे बायोलॉजी में वर्किंग होती है लिम्स की, और लेबर में जो फिजिक्स की वर्किंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है। इसको हम बायो फिजिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर अप्लाइएबल टू बियोलॉजिकल फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बियोलॉजी। एंड देन हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो केमिकल रिएक्शन को पजीर होते हैं उसका मुताला हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड इज फोटोसिंथेसिस। Deal with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. For example, study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involve the knowledge of chemistry। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं उसका जो मताला होता है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। देन हमारे पास है बायो मैथमेटिक्स। जिसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। बायो मैथमेटिक्स क्या मतलब है? बायो मीन्स यानी जब हम जो कोई भी डाटा इकट्ठा करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट होता है इसका जो हम मैथमेटिक्स में शो करते हैं इसको हम बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी प्रोसेस हुआ है, बियोलॉजिकल प्रोसेस, बियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है तो उसको बयान करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए बियोलॉजिस्ट को बायो मैथमेटिक्स के उसूल इस्तेमाल करना पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी टेस्ट होगा, रेड ब्लड सेल, इसकी जो हमारे पास मिकदार होती है, ये हमारे मिकदार को बयान करने के लिए हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आती है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी ये 3 वर्ड से ड्राइव है। बायो मीन लाइफ,
जियो मीन अर्थ ग्राफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे जो अर्थ पर ज़िंदगी पाई जाती है, एनिमल प्लांट्स वगैरह, और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। हमारे पास एक मखसूस जियोग्राफी का रीजन में मखसूस किस्म का ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनको जो खसूसियात होती है वो भी मखसूस होती है। और देन हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स deal with the study of chemical point of view। यानी हमारे पास जो लाइफ है, ज़िंदगी है, इसको इस नज़रिए से परखना है कि वो हमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान देती है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कास्ट है उसकी प्रॉपर वैल्यू को हम निकालने के लिए बायो इकोनॉमिक्स का यूज़ कर सकते हैं।